तो कर्म फिर अपना फल समीचीन नहीं दे पाता। और नौ कर्म को संभालने के लिए नौ कर्म चाहिए। कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ती है। कांटा दुखदाई है, लेकिन जब कांटे के द्वारा दुख मिले तो नियम से कांटे के द्वारा ही वो दुख दूर होगा। लोग शुभ नौ कर्म जो होते हैं ये देव शास्त्र गुरु होते हैं, और इन नौ कर्मों का जो अवस्थान होता है वो कोई ना कोई आलम्बन लेकर के कोई ना कोई शरीर को धारण करता है। शरीरवार भगवान, शरीरमान गुरु, ये दो शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे पुण्य कर्म को भोगने वाले नौ कर्म को ताकत देती है। गुरु भी शरीर युक्त होते हैं, इसलिए वो तुम्हारे काम में आते हैं। गृहस्थ जब भी होता है, गृहस्थ जब भी कोई कार्य करता है तो उसके लिए कोई ना कोई शरीरधारी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शक्तिमान। तो एक तो गुरु शक्तिमान होते हैं जो गृहस्थ के काम आ सकते हैं। गृहस्थ अपने पुण्य के परिपाक को अनुकूल बना सकते हैं। और एक होते हैं भगवान। तो भगवानों की स्थापना एक मूर्ति में करके उस मूर्ति का स्पर्श करके व्यक्ति अपने दुखों को दूर करता है। और उस दुख को दूर करने का साधन ये अभिषेक और पूजन होते हैं। जहां तक मंदिरों की बात है, कोई ना कोई ऐसा आलम्बन तो चाहिए जहां व्यक्ति अपने पुण्य की कमाई को मार भोग विलासता में ही खर्च न करके ऐसे कार्यों में खर्च करे जहां खर्च करने के बाद उससे जो चीज निर्मित हो वह पुण्य का कारण बने, पाप का कारण नहीं बने। पुण्य को भोगने से पुण्य नाश हो जाता है और पुण्य को धर्म कार्य लगाने पर पुण्य बीज बन जाता है। गेहूं, आप लोग किसान हैं, गेहूं आता है, उसकी रोटी बना करके खा लीजिए, सदा सदा के लिए वो नाश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि वह कुछ बीज रख लेता है, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माए, त्यों चक्री सुख नृप करे धर्म विचारे। उनका जो व्यक्ति चक्रवर्ती भी है तो किसान के समान जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीता है वह जब तक संसार में रहता है कभी दुखी नहीं होता। और जो मात किसान के समान न रहकर मात भोग विलासता में उलझता है वह व्यक्ति कुछ दिन तो सुखी नजर आता है, बाद में उसको दुख ही देखना पड़ता है। इसलिए ये मंदिर आदि खेत हैं। आप लोग किसान हैं, जिसके पास खेत हो और बल्दियत से किसान हो और वो व्यक्ति यदि खेत में बीज न बो पाए तो वो दुर्भागा कहलाता है। आपके पास बड़गांव में मंदिर है, अच्छा मंदिर का निर्माण हुआ। पहले तो बहुत वैसे ही मंदिर बना हुआ था,
हाँ, पिछली बार आए थे तब थोड़ा सा उपदेश भी दिया था। आज आप लोगों ने अच्छा मंदिर बना लिया, बढ़िया कर लिया, और अच्छा बनाओ। जितना भगवान का वैभव बढ़ेगा उतना तुम्हारा वैभव बढ़ेगा। मंदिर का वैभव घटेगा तो तुम्हारा वैभव भी घटेगा। आपने देखा होगा, जब से मंदिर का थोड़ा बहुत वैभव बढ़ा, आप लोगों का भी वैभव बड़ा होगा। ऐसा मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं चंद्रपुर भगवान की तरफ देख रहा हूं। और चंद्रपुर भगवान कह रहे हैं कि जितना वैभव इन्होंने मेरा बढ़ाया, हमने मैं ब्याज के इनका भी बढ़ा दिया। इस मंदिर के पहले तुम लोगों की हालत क्या थी, और मंदिर अच्छा किया तो मेरे विश्वास है कि तुम लोगों में नियम से समृद्धि बड़ी ही होगी। आपकी तालियां बजा रही हैं कि कुछ माल बड़ा है ना। और सबसे बड़ी चीज तो है, सबसे बड़ी चीज बड़ी कि 400 साल पहले हमारे ही भाई दिगंबर जैनी किसी एक विचारधारा से प्रभावित होकर अलग हो गए थे। और अलग होकर के हो जाता है, कई बार बेटा भी घर से भाग जाता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा अतिशय हुआ, अभी सुना कि हमारे 4 भाई जो गए थे वे पुनः मूल समाज में लौट के आ गए। और ये और कुछ नहीं, अपने घर लौट के आए। ये तो इनका घर है। समैया समाज जो है अपनी ही समाज है, जैनी समाज है। बल्दियत से ये लोग सब दिगंबर जैनी ही थे। अब जैसे कान्जी आया तो कान्जी को मानने वाले सभी दिगंबर जैनी है कि अनुमति दिगंबर जैनी। लेकिन ऐसे ही ताराचंद भी, तारण तरण भी दिगंबर जैन थे। इनके पिताजी कट्टर मूर्ति भक्त थे, मूर्ति को ही अपना जीवन का आधार मानते थे। बिना भगवान की मूर्ति का अभिषेक बिना भोजन नहीं करते थे। ऐसे दिगंबर जैनी थे। किसी कारणवश परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कितने लोग कहां कहां परिवर्तित हो जाते हैं। राजा के समय राजा परिवर्तित हुआ तो प्रजा भी परिवर्तित हो जाए। सारा बिहार देखो, सारा बिहार दिगंबर जैनियों का गढ़ था, जहां भगवान महावीर स्वामी के पिताश्री राजा सिद्धार्थ गणराज्य के नायक थे। कुंडलपुर बिहार में है, वैशाली के पास। वैशाली के राजा थे वो, और वैशाली के राजा महावीर स्वामी के पिताश्री गणराज्य के नायक थे। कुंडलपुर उनका ननिहाल था, यानी महावीर स्वामी, वहां कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ऐसा बताते। दूसरी परंपरा में यह है कि कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी का मूल स्थान था, गणराज्य के नायक थे, और वैशाली उनका ननिहाल था। जो कुछ भी हुआ हो, गणराज्य और गणनायक पूरे बिहार के थे। आज बिहार में सारे जैनी ना के बराबर।
परिवर्तित होता रहता है। लेकिन कुछ पुण्यात्मा जीव होते हैं जो सुबह तो भूल जाते हैं, लेकिन शाम को, सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो भूला नहीं कहलाता, उसको भूला माने ही नहीं। तो इस मंदिर का, चंद प्रभु का तुम अतिशय पूछते हो, सबसे बड़ा अतिशय हो गया कि हमारे 4 भाई हमारे पुनः लौट करके आ गए, 5 भाई। और इस पंचकल्याणक में इंद्र बने। जो इनके पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने जिस जन कुल में जन्म लिया था, उस कुल की इन्होंने रक्षा की। तो ये सबसे बड़ा अतिशय है। मैं तो सभी लोगों से कहता हूं, जहां पर लोग कि भाई समैया समाज सब हमारी दिगंबर, हमारे भाई बंधु हैं, सबका वंश एक है, सबका खून एक है, बीच में थोड़ी खटपट हो गई तो हो गई, अब तो अपन एक होकर के रहना चाहिए। और ये धर्म कोई मूल परंपरा का धर्म है। बीच में शाखाएं जैसे कान्जी की निकली, गुजरात में जाओ तो वो रायचंद की एक परंपरा निकल गई। अब रायचंद तो अभी हुए, कोई ज्यादा पुराने नहीं है, महात्मा गांधी जब थे ना, अब रायचंद का एक पूरी समाज बन गई। अभी मुश्किल से गांधी जी को कितना समय हुआ, 70-80 साल। अब 70-80 साल पहले हमारे ही जैन बंधु, एक नई समाज बन गई रायचंद। धीरे धीरे कान्जी की एक समाज बन जाएगी। तो लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वे बीच की शाखाओं को नहीं देखते, वो देखते हैं कि हमारी मूल जड़ कहाँ है। इसलिए मेरी तो यही भावना है कि जितने जैनी हैं वे सब अपने उत्तर संस्कारों को छोड़कर मूल संस्कार में आ जाए और जैन समाज अखंड हो जाए। और यही अतिशय मुझे चंद्रप्रभु भगवान में दिख रहा है कि नियम से अभी 5 आए हैं और भी आएंगे। क्योंकि मूल वंश खींचता है, मूल परंपरा व्यक्ति को आकर्षित करती है और करेगी। मंदिर पूर्णतः बहुत अच्छी तरह शुद्ध बना है, नाप तोल तो दृष्टि वगैरह किया, ठीक है। और अब जो तुम्हारे कार्य बाकी हैं उनके लिए भी तुम्हें ही पूरा करना है। मैं तो एक ही आशीर्वाद देता हूं, ना तो तुम समझो कि महाराज के कमंडल में पैसा रखा है, तो कमंडल आप बाहर रखता हूं, जब चाहे तब खोल के देख लेना, उसमें जो निकल जाए वो तुम्हारा है। बस वो प्रासुक पानी हो वो हमें बचने देना है। और कहीं से कहीं का ना मैं दानी बुलाता हूं ना दान बुलाता हूं। अभी देखो तुम्हारे पीछा गांव था ना रैपुरा, यूं चलते चलते बात आई, प्रवचन को जा रहा था, ऐसे किसी ने कह दिया मुरादे, और लोग 2 मिनट के अंदर चर्चा हुई और ऐसे ही 10-15 मिनट का प्रवचन हुआ और इतना बड़ा कार्य वहीं के लोगों ने 16 लाख रुपया इकट्ठे कर लिए। तो मेरा तो एक ही काम है, मैं धन तो देता नहीं क्योंकि मेरे पास है नहीं, दूसरों से मैं बुला नहीं सकता। बस एक भावना चंद्रप्रभु भगवान से करता हूं कि हे भगवान, आप अपने भक्तों को इतना समृद्ध कर देना कि आपका मंदिर ये पूर्ण कर सके। ये इतने समृद्ध हो जाएं
कि अपने आप ये कहें कि जिस प्रभु की कृपा से हम समृद्ध हुए हैं, उस प्रभु के दरबार में भी हमें कुछ लगाना है, कुछ ना कुछ अपने जीवन का अंश धर्म कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि यह धर्म हमें रिटर्न देता। पहले ही मैंने कहा, कितना भी भूखा किसान हो लेकिन वो कभी बीज नहीं खाता। बीज को बचा करके, तो आप लोगों को भी जितनी कमाई करते हो, हर साल कुछ ना कुछ बीज चंद प्रभु भगवान के खेत में बोने के लिए बचाना चाहिए। और मुझे विश्वास है, इस खेत में बोने वाले व्यक्ति का बीज कभी निष्फल नहीं जाएगा। रास्ते में हम गेहूं की खेती पूछ रहे थे, कितने पे कितना निकलता है, तो एक ने कहा 1 क्विंटल बोने पर 30-40 बोरा निकल आते हैं। 1 क्विंटल बोता है, निकलते कितने हैं? 30-40। तो फिर तो हमारे प्रभु का है, जहां एक बोगे पता नहीं कितने गुना कटेगी। शिखर आपको बनाना है, स्थान आपने बहुत बना लिया, ऊपर कमरे भी बन गए, अभी सब अच्छा है। आप लोग अपना मन बनाएं और जो योजनाएं इन्होंने बोली हैं इनको यहाँ करें। हम तो बिहार में हैं, बिहार के रूट में चल रहे हैं। यहाँ निर्णय सागर, सुब्रत सागर को यहीं छोड़ देता। ये यहाँ के कार्य पूरे करा लेंगे। अभी चर्चा चल रही थी, तुम्हारा हमने संकेत तुम्हें दे दिया, एक मंत्र ले लो। ये मंदिर क्या है तुम्हारे लिए? खेत है। और तुम कौन हो? किसान हो। और खेत और किसान का कार्य क्या है? बीज बोना और फसल काटना। बोते जाओ और काटते जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई। बोते जाओ और बोगे तो काटोगे, वो बोगे नहीं तो पहले बोना है कि काटना है? तो जितना बोते जाओगे उतना गुना काटते जाओगे। यही मंत्र लेकर के चंद्रप्रभु भगवान के सामने अपने तन मन धन को समर्पित करो। जो समर्पित करोगे, मन समर्पित करोगे, मन अच्छा मिलेगा। वचन से आप समर्पित करोगे, वचन अच्छा मिलेगा। काय को समर्पित करोगे, काया अच्छी मिलेगी। और धन को समर्पित करोगे तो धन भी अच्छा मिलेगा। एक चीज में सारी फसलें नहीं होती, सभी के दान अलग अलग हैं तो सभी के फल अलग अलग हैं, इतना ही है। और बाकी के लिए आप अभी हमने उस तरीके से देखा नहीं है, सोचता देखता। और अब क्या करें, शांत है। और अब शांति धारा के लिए आप लोग करने को बैठे हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सबके लिए मेरा कहना है, ये मंदिर तुमने बनाया है तो तुम्हारे उपयोग में आना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी के लिए माँ भोजन बना के रखे और वो बेटा उस भोजन को न खावे तो माँ को दुख होता है। जिनवाणी माँ के द्वारा इस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा की गई। आप लोगों के भगवान के लिए मंदिर नहीं है ये, भगवान को मंदिर की जरूरत भी नहीं है, ये भक्तों के लिए मंदिर है। तो आपके लिए मंदिर बनाया गया। भगवान को तो मंदिर की जरूरत ही नहीं थी, वो तो सिद्धालय में। लेकिन जिनवाणी माँ ने अपने सबके आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिद्धालय से भगवान को उतार करके तुम्हारे मंदिर में बैठाल दिया। सिद्धालय वाला भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा।
क्योंकि वे भगवान तुमने नहीं बनाए हैं, वे खुद बने हैं। इसलिए गृहस्थों के हमारे शास्त्रों में सिद्ध भक्ति मुनिराज पढ़ते हैं ज्यादा, तुम लोगों को अरहंत भक्ति की जाती है। मंदिरों में भी विशेष रूप से अरहंतों की मूर्तियां होती, क्योंकि सिद्धालय में जो भगवान गए हैं उसमें तुम्हारा क्या सहयोग है? कोई सहयोग नहीं, उनकी साधना और तपस्या से हुए, इसलिए वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जो मंदिर में भगवान बैठाले हैं, ये भगवान नहीं बैठे हैं, भक्तों ने इनको बैठाला है। और जो कार्य तुमने किया है उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। मूर्ति में जो भगवान बैठाले, आप लोगों ने बैठाले, हम लोगों ने सबने बैठाले, तो ये मूर्तियां हमारे लिए फलदायी हैं। हर संकट में, हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में ये मूर्तियां काम आएंगी, क्योंकि ये सबने मिलकर के इनको बैठाला। और जब मंदिर अपने लिए है, सिद्धालय से भगवान अपने मंदिर में आए हैं, और तुम इस नगर में रह करके इनके चरणों की सेवा से वंचित रहते हो, तो ध्यान रखना, ये मंदिरों से नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है। इसलिए बड़गांव के प्रत्येक जैनी को मेरा कहना है कि 8 वर्ष के अंतर मुहूर्त से जो ऊपर हो गया हो, प्रातः काल स्कूल आदि नहीं जाता हो, बाहर नहीं जाता हो, वो चंद्रपुर भगवान के अभिषेक करके ही नगर छोड़े और कार्य पे जावे। किसी दिन बाहर गए हो वो बात अलग है, बाहर जाना है वो बात अलग है, हाली बीमारी है वो बात अलग है, लेकिन यदि यहाँ हो तो सब लोग भगवान का अभिषेक करो, गंधोदक लो, और फिर तुम अपने सारे संसार के कार्य करो। तो ये मंदिर उस परिवार के लिए, उस वंश के लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। क्योंकि प्रकृति, एक वास्तु में एक सूत्र आता है, प्रकृति वह एनर्जी तुम्हें देगी जिस प्रकृति का तुम सम्मान करोगे। प्रकृति कहती है कि तुम जिस वस्तु का सम्मान करोगे वही वस्तु तुम्हें अपने आप सकारात्मक शक्ति देती है। ये टेबल है, यदि हम इसको उठा के फेंक दें तो ये हमें नकारात्मक शक्ति देगी, जीव नहीं है। और इसको उठा करके हम रख दें तो ये हमें सकारात्मक शक्ति देती है। चेतन से ही एनर्जी नहीं मिलती, अचेतन से भी मिलती है। इसी पाषाण को जब तुमने उच्चासन पर बैठाला और इसमें भगवान को स्थापना की, उसी समय से भगवान नहीं, यह पाषाण भी हमें शक्तियां देना चालू कर देता है। कोई भी वस्तु है जिसको तुम जितना सम्मान दोगे वो तुम्हारे लिए, तो ये मंदिर आपके लिए वरदान सिद्ध हो। लेकिन वरदान सिद्ध जब ही होगा जब इसको हम जितना ज़्यादा हम जीवन में उपयोग करें, इनका हम लाभ लें। सुबह उठ करके यदि हम भगवान का अभिषेक पूजन करके फिर कोई कार्य करते हैं तो फिर हमारे लिए यह चैत्य और चैत्यालय अपने आप में शक्तिमान हो जाता है। और हमारे लिए यदि तुम संकट आने पर भगवान को पुकारोगे तो फिर वो काम ठीक नहीं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख है। दुख के दिनों में तो मंदिर में दौड़े चले आते हो, और सुख के दिन में, अच्छा दिन हो तो कहाँ जाते? बोले गार्डन में घूमने के लिए, हिल स्टेशन। यही सबसे बड़ा दुरुपयोग है। सुख का दिन मंदिर में बिताओ, सुख का दिन भगवान को दो,
सुख का दिन धर्म को दो, तो सुख का दिन बोगे तो सुख की फसल फलेगी। सुख का दिन, अच्छे दिन हो, अभी तुम्हारे जब अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया प्रातः काल उठ करके प्रभु के चरणों में आओ और ऐसी भावना करो कि हे भगवान, दुनिया में कितने जीव रात में मर गए, मैं क्यों नहीं मरा? इसलिए नहीं मरा क्योंकि प्रातः काल हमें आपके चरणों का अभिषेक करना था। इसलिए आपका दर्शन मुझे सब लिखा था, मेरे हाथों में ऐसी लकीर थी कि आज प्रातः काल में आपका दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा, इसलिए मेरी रात्रि में उम्र खत्म नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई। ऐसा मान करके तुम अपने भगवान का दर्शन अभिषेक करो। देखें, चंद्रप्रभु भगवान में जो अतिशय है, इस अतिशय को हम दिन दूना रात चौगुना बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, भगवान नहीं बढ़ाएंगे। तो सब लोग अभिषेक पूजन करें, अभिषेक करके ही संसार के कार्य करें और भावना भाएं कि यहाँ पर जितने भी बड़गांव में जैनी हैं, वे सारे जैनी है चंद्रप्रभु भगवान एक दिन सभी जैनी एकत्रित होकर आपके भक्त बने। जैसे 5 परिवार बने, ऐसे 50 परिवार बने। एक आचार हो, एक विचार हो, और हे चंद्रप्रभु भगवान, सबके ऊपर आपका वरद हस्त हो, यही भावना के साथ पूज्य, बड़े दुर्लभ सौभाग्य मिला है महाराज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर